वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेस। कल हम लोग सब्जेक्ट पर चर्चा किए थे, आज उसी की प्रैक्टिस होगी। आज आप पहचान करेंगे सब्जेक्ट। तो कल आप लोग अच्छी तरह वीडियो देखे थे, समझ लिए थे। तो आइए, मैंने कहा था सेंटेंस में सब्जेक्ट होता कौन है। हम जिसकी चर्चा करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, हम उसे बनाते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में देखें, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? शिक्षक की बात कर रहे हो। किसने अंग्रेजी पढ़ाई? शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। तो इसमें शिक्षक जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहां तो कुछ सोचना ही नहीं था, बहुत ही आसान था। वर्ब के साथ आप कौन लगा देंगे तो क्या मिल गया? सब्जेक्ट। कौन पढ़ाया? शिक्षक ने पढ़ाया। इसमें तो आसान था। एक और यहां ले लूं, बारिश हो रही है। इसमें देखें, उसने राम को कलम दी। यहां भी आसान है। इसमें आप वर्ब के साथ कौन लगा दीजिए, ऐसे वाक्यों में मिल गया। किसने कलम दी? कौन कलम दिया? कौन दिया? बस कल वर्ब लगाइए। कौन दिया? उसने दिया। मिस्टर आदर्श, उसने दिया। तो उसने क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम को घर जाना है। ध्यान दीजिएगा, आप किसकी बात कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? राम के बारे में बात कर रहे हो। राम को घर जाना है ना? राम को घर जाना। आप राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। मुझको पत्र लिखना, किसके बारे में बात कर रहा है? मेरे बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है। मुझको पत्र लिखना है, तो मुझको जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना? हो रहा ना? राम की गायें काली हैं। किसकी बात कर रहे हो? राम के गायों की बात कर रहे हो। कर रहे हो ना? राम की गायें काली हैं। अब आगे आइए, इस टेबल पर किताबें हैं। इस टेबल पर किताबें हैं। आप बात कर रहे हो किताबों की। और यह कहां गया? अपने वर्ब के साथ। वाक्य के अंत में अपने वर्ब के साथ गया ना? और सेंटेंस किससे शुरू हुआ? इस टेबल पर से शुरू हुआ। प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड से शुरू हुआ। यानी इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा? कल बताया हूं, कहीं पर किसी का रहना या होना। और यहां पर भी लग गया, पर या में। ये भी इसकी पहचान है, पर या में। जब जिसके रहने की बात है उसे पर लग जाए, में लग जाए, तो भी किससे आ जाएगा? अब यहां पर आ गया सब्जेक्ट के रूप में देयर। अभी बस ना सीखना है, ट्रांसलेशन नहीं। ट्रांसलेशन जब हम वर्ब बता लेंगे तब वहां थोड़ा सा, फिर जब ऑब्जेक्ट बताएंगे तब। लेकिन जब वर्ब बता लेंगे तब ट्रांसलेशन आपका शुरू करूंगा, अभी नहीं। बस आप सब्जेक्ट की पहचान करो पहले, कि सब्जेक्ट हम कैसे पकड़ें। ठीक है? तो इस टेबल पर किताबें हैं। चलो भाई, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड से शुरू हो गया। और जिसके होने की बात है वह वाक्य के अंत में अपने वर्ब के साथ है। क्लियर? क्लियर? नदियों में पानी है। भाई अभी मैं जो पहचान बताया, में आ गया। स्थान नदी, और जिसके होने की बात है अपने वर्ब होना के साथ आया हुआ वाक्य के अंत में। तो यहां भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर।
क्या हो जाएगा? क्यों, कल बताया गया था ना सब, क्यों बताया गया था? आइए, खेलना लाभदायक है, अब वर्ब वाला आ गया। किसके बारे में बात कर रहे हो? खेलने के बारे में। और खेलना क्या है? वर्ब है। खेलना क्या है? वर्ब है। अब आप खेलने के बारे में, जो खेल नहीं रहे हो उस बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं खेलना, तीन तरह से। दूध पीना लाभदायक है, यहां भी वर्ब आ गया। तो इन्फिनेटिव से भी कर सकते हैं और जीरंड से भी कर सकते हैं। तो इन्फिनेटिव का फॉर्म मैं कल क्या बताया था? टू प्लस वर्ब। जीरंड का फॉर्म क्या बताया था? वर्ब प्लस आयन जी। कितने लोग इसमें रिवाइज करके आए हैं? कितने लोग रिवाइज करके आए हैं? हाथ उठाएं, हाथ उठाइए। अच्छा, तो इसको दो तीन तरह से कर सकते हैं आप। कैसे? खेलन, इसको बताऊंगा क्योंकि यहां थोड़ा जान लीजिए, फिर जब आएगा तो वहां बताऊंगा। खेलना लाभदायक है, टू प्ले इज क्या? यूजफुल। टू प्ले इज, ये जो वर्बल नाउन होते हैं ना, वर्बल नाउन, ये अपने मूल अर्थ में ही हैं, खेलना, पढ़ना। लेकिन अभी मैं कहूं टीचिंग, पढ़ाना, और टीचिंग्स इसका मतलब शिक्षा। टीचिंग्स में शिक्षा, ठीक है ना? ध्यान दे रखिएगा। तो ये जो होते हैं इनके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है? खेलना लाभदायक है, दूध पीना लाभदायक है, जो भी है, तो इसके साथ क्या आता है? वर्ब सिंगुलर होना, इज। तो टू प्ले इज यूजफुल। इसी प्रकार से दूध पीना लाभदायक है। टू ड्रिंक क्या? मिल्क इज यूजफुल। इनको दोनों को इट से भी आप कर सकते हैं। इट इज, बाद वाला शब्द ला दीजिए। इट इज बताए थे उस दिन, जो बाद में जो एडजेक्टिव है जो भी है, इट इज यूजफुल। अब क्या? इनको ऐसे रख दीजिए, टू प्ले, पैसिव वॉइस लाइन है? क्या? इट इज यूजफुल टू प्ले। इट इज यूजफुल क्या? टू ड्रिंक मिल्क। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? इट इज यूजफुल टू प्ले। और ऐसे इसको भी कर सकते हैं आप, इट इज यूजफुल टू ड्रिंक मिल्क। नोट करते जाएं, समय नहीं रहेगा मेरे पास। और इनको आप, ये तो हो गया, जीरंड से भी बना सकते हैं। पहले नोट कर लें, 2 मिनट, 2 मिनट। आइए, तो इसको भी इरेज कर दूं ना? इरेज करूंगा? हाँ, अब ये देखें, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लेइंग इज यूजफुल, ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग इज यूजफुल जीरन, ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। और फिर उसको भी, अब यही जो टू प्ले किए थे, ये क्या हो जाएगा? प्लेइंग। टू नहीं रहेगा, बता चुका हूं, प्लेइंग, ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर? नेक्स्ट, राम के 2 पुत्र हैं। अरे किसकी बात कर रहे हो भाई? किसकी बात कर रहे हो? राम की बात कर रहे हो। तो राम के 2 पुत्र हैं, आप बात कर रहे हैं राम की।
तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसको दूसरे ढंग से समझा, मेरे दो पुत्र हैं, ऐसे भी देखें, मेरे दो पुत्र हैं। यहां तो आसान था, राम के दो पुत्र हैं, राम। लेकिन मेरे दो पुत्र हैं, बात किसकी कर रहे हो? मेरी बात कर रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? माई सब्जेक्ट बनेगा। मैं क्या कहा था कि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नॉमिनेटिव केस, माई मीन्स मेरा, और मेरा का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई। ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? आई। तो ये तो बताऊंगा बाद में कि राम के दो पुत्र हैं, कैसे जब एक्सिलरी वर्ब आएगा वहां पर ये सब चीजें आएंगी। यहां देखें, क्या करें, यह एक समस्या। क्या समस्या भाई? क्या समस्या है आपकी? क्या करें, यही समस्या है। और यह किसके लिए आया? इसके लिए आया, तो एक कैंसिल हो जाएगा, इसकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है? हम इसकी इंग्लिश, यह इसी के लिए आया ना, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या करें? अभी जब आएगा तब हम ट्रांसफॉर्म, जब वर्ब पढ़ा लेंगे तब इस पर आएंगे। कहां जाएं? यह विचाराधीन है। यह किसके लिए आया है? इस क्लज के लिए आया है। तो यह को आप कैंसिल करो, कर दिया। कहां जाएं, आपको इसको क्या कहते हैं? क्लज। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? वह गरीब है, या सब, क्या सबको मालूम है भाई? या तो यह क्या कि वह गरीब है, इसके लिए आया है यह, तो यह को मैं कैंसिल कर दूंगा। वह गरीब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गया ना? मिल गया ना? क्या कहते हैं इसको? क्लज। अब यहां पूरा क्लज ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मैंने कल कहा था ना, जो लड़का झूठ बोलता है, चलो भाई, वह सजा, कौन सजा पाता है? वह कौन? वह जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है। तो वह आपको मैं कर दिया, ठीक है? ये पूरा सेंटेंस जो है आपका कार्य कर रहा किसका? सब्जेक्ट का। बारिश हो रही है, ये किसकी बात कर रहा है? प्राकृतिक घटना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्राकृतिक घटना की बात कर रहा है। करा ना? तो जो प्राकृतिक घटना की बात कर, मैंने कल कहा था, समय का कोई भाग बताए, प्राकृतिक घटना की कोई बात बताए, तो वहां सब्जेक्ट क्या होता है? इट। क्या होता है? यानी इसमें सब्जेक्ट बन गया इट। समझ बात आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। बहुत गर्मी है, किसकी बात कर रहा है? प्राकृतिक है ना, है ना? कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कुछ, ये तो प्रकृति का है। तो यहां भी सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट। बात समझ में आई या नहीं? ये आप लोगों ने सीखा, इस पर अब आप प्रैक्टिस करेंगे। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ आई नहीं आई? और फिर अब हाँ, इसके आगे कल चलेगा। और हाँ, यदि आपके समझ में आए, फिर मैं कहूंगा प्लीज शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक इसको वायरल करें, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। थैंक्स।